हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो फ़्रॉक बना रही हूँ वो ज़ीरो साइज़ से 4-5 मंथ के बेबी के लिए बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने घेर के लिए कपड़ा लिया है और दोनों घेर की साइज़ मैंने 1 इंच छोटा बड़ा रखा हुआ है। तो इसमें जो आगे वाला घेर है उसमें पट्टी लगा करके लंबाई बढ़ानी है, तो उसके लिए मैंने छोटा रख लिया है 1 इंच। तो आगे वाले घेर की लंबाई 7.5 इंच है और पीछे वाले की 8.5 इंच, यानी कि 1 इंच छोटा बड़ा है। और घेर की चौड़ाई 20 इंच मैंने ली है। ये ज़ीरो साइज़ से 5th मंथ तक के बच्चों को पहनाने के लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आगे ये जो पट्टी लगानी है ना, ये मैंने लगभग 2 इंच की चौड़ाई में ली है। इसको डबल करके सिलाई करना है आगे वाले पार्ट में। पीछे वाले पार्ट में मैंने नहीं लगाया है, अगर आप चाहें तो दोनों साइड लगा सकती हैं। और साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। अब हमें टॉप की कटिंग करनी है, तो टॉप की कटिंग के लिए मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है, इसी में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसमें निशान लगाना होगा। तो जो खुला हुआ पार्ट है हमें इस साइड कर लेना है और इस साइड से हमें निशान लगाना होगा। लंबाई इसकी 4.25 इंच है और चौड़ाई इसकी 5.25 इंच है, यानी कि लगभग 11 इंच है सिंगल करने पे। अब यहाँ से गले का निशान लगाना है 1.5 इंच पर और कंधे का निशान लगाना है 2 इंच पर। तो इस तरीके से मैंने गले और कंधे का निशान लगा दिया है। आर्मोल के निशान के लिए हम यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लेंगे और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया। अब यहाँ से गले का निशान लगाना होगा। तो आगे के गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशान को मिला लेना है। और पीछे वाला गला हमें छोटा बनाना है, तो उसके लिए मैंने निशान नहीं लगाया है, वो मैं ऐसे ही कट करूँगी। तो यहाँ नीचे की साइड भी थोड़ा सा 1/2 इंच जितना गोलाई का निशान मैंने लगा दिया है। ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो गला हमें दोनों को अलग अलग कट करना होगा। पहले हमने यहाँ से आर्मोल की कटिंग कर ली है, इसके बाद हमें कंधे की कटिंग करनी होगी। बिल्कुल थोड़ा सा हमें कंधा कट करना है। और अब यहाँ से हमें पीछे वाले गले की कटिंग करनी है। ये मैंने 1.5 इंच की गहराई में गले को कट किया है। अब हमें आगे के गले की कटिंग बाद में करनी है। पहले यहाँ से देखिए मैंने नीचे से गोलाई की कटिंग कर दी है। अब इसमें से एक पार्ट को हमें हटा देना है, बैक पार्ट को, और फ्रंट पार्ट को हम लेंगे, उसमें आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाया है इस पर हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। तो इसकी भी कटिंग मैंने कर ली है। अब हमारा ये बैक और फ्रंट दोनों कट चुका है। तो अब बेबी को पहनाने के लिए एक साइड से हमें खुला हुआ बनाना है। तो आप चाहे बैक से खुला बना लें, चाहे तो फ्रंट से। तो इसमें मुझे फ्रंट से ही खुला हुआ बनाना है। तो इस तरीके से इसको डबल कर लेना है और बीच से इसमें कट लगा लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो ये जो मैंने आगे कट लगाया है इस पर हमें सिलाई के लिए पट्टी की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर पट्टी के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा डबल है और इसी की लंबाई में हमें इसे कट कर लेना है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, दोनों साइड के लिए एक एक पट्टी। अब इसको उल्टी साइड रखेंगे और हम दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। दोनों पट्टियों को सेम तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों की सिलाई लगा ली है और दोनों को एक साथ मैंने फिक्स करके इस पर सिलाई लगा दी है। तो हमारा फ्रंट पार्ट एक में जॉइंट हो गया है। अब हमें लेना है बैक पार्ट और इसके ऊपर हमें फ्रंट को रखना है और रखने के बाद दोनों कंधे को हमें जॉइंट कर लेना है और फिर हमें इस तरीके से खोल के इस जॉइंट पे एक टॉप पे सिलाई लगानी है और उसके बाद हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो हम दोनों बाजुओं में पाइपिंग लगाएंगे, गले में भी पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप चाहें तो स्लीव भी लगा सकती हैं। तो ये हमने दोनों बाजुओं के लिए पाइपिंग बनाई है और ये गले के लिए। अब इस पाइपिंग को लगाना किस तरीके से है, पहले हम कंधे की सिलाई करेंगे, फिर इसको उल्टी साइड से रख लेंगे और पाइपिंग को हम इस साइड से इस तरीके से जॉइंट करेंगे और सीधी साइड इसे फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड बाजू में और गले में पाइपिंग लगा लेंगे।
तो देखिए मैंने पाइपिंग को लगा करके तैयार कर लिया है, कंधे की सिलाई कर ली है, हमारा टॉप बिल्कुल बन के कंप्लीट है। साइड की सिलाई बाकी है, उसे अभी फ़िलहाल सिलाई नहीं करना है, इससे पहले हम घेर बनाएंगे। तो जो मैंने घेर के लिए कपड़ा लिया है तो इसके जो आगे के जॉइंट हैं इसकी सिलाई करनी है और पीछे हमें फ़ोल्ड करना होगा और एक साइड चुनट बनाना है। इसी तरीके से हमें आगे वाले घेर को भी बना लेना है। पहले हम पट्टी को नीचे साइड से रखेंगे और इसको हम एक सिलाई से जॉइंट कर लेंगे, फिर सीधी साइड फ़ोल्ड करके इसको हम पलट करके एक सिलाई से स्टिच कर लेंगे और ये दूसरी साइड चुनट बना लेंगे। तो दोनों घेर को सेम तरीके से बना लेना है। तो घेर मैंने बना लिया है दोनों साइड का, ये फ्रंट बैक है और ये वाला फ्रंट है। दोनों घेर को मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हटा करके हमें पहले लेना है टॉप को और इसे हमें अच्छी से सेट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमें घेर को लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला घेर है, तो इस साइड रखना होगा जो हमारा खुला हुआ पार्ट है, और दूसरा वाला घेर हमें बैक साइड रखना है यहाँ पर। और घेर को यहाँ पर दोनों को एक साथ सिलाई लगा लेना है, फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेना है और दूसरा वाला घेर भी ठीक उसी तरीके से जॉइंट करना है। लेकिन ये मैंने एक पट्टी सिलाई की है, इसको हमें साथ साथ सिलाई कर लेना है। ये मैंने 6 इंच की लंबाई में लिया था और ट्रायंगल शेप में इसको सिलाई करके पलट दिया है। अब इसको आप जितना छोटा बड़ा चाहे रख सकती हैं। तो इस तरीके से हमें सेंटर में रख करके तब सिलाई करना है घेर और टॉप की। तो ये हमारा इसके साथ साथ स्टिच हो जाएगा। तो इसके बाद हमें फिर इसको एक दूसरे के ऊपर ला के सेट कर लेना है, फिर साइड से फिटिंग की सिलाई लगाना है। उसके बाद हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा प्यारा सा बेबी क्यूट फ्रॉक तैयार हो गया है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक बन के तैयार हुआ है। आगे की साइड हमें एक बटन लगा लेना है, तो हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।